अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद सलाउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़हा द्रूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस उम्मीद के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों के दिलों में थोड़ी सी नरमी पैदा कर दे और आप सब मेरे देखने और सुनने वालों को, आप सबको और पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुसलमानों को और दुनिया भर के मुसलमानों को ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप इस चाँद के सदक़े आपके घरों में ढेरों खुशियाँ रहमतें बरस। क्विकली हम आपके साथ कुछ खबरें शेयर करते हैं, उनके ऊपर हम आपके साथ तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो इकॉनमी के लिहाज से है और कुछ वो अच्छी खबर नहीं है क्योंकि महंगाई की कुछ शरह जो वो बढ़ चुकी है। और दूसरी हमारे पास जो खबर है वो अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और तीसरी जो हमारी खबर है वो सोशल मीडिया को नकेल डालने की खबर है और कि इज़्ज़त का जो बिल है उसको मंजूर कर लिया गया और स्पीकर जो इस टाइम कायम मुकाम गवर्नर भी हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, उन्होंने उसको पास कर दिया है। और फिर उसके बाद सबसे पहले हम पहली ख़बर की तरफ जाते हैं कि इकॉनमी के लिहाज से जो हमारे पास ख़बर है, महंगाई की जो शरह है उसमें कुछ इजाफ़ा दिखाई दिया गया है और उसमें इजाफ़ा 0.45% जो महंगाई है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है। और लेकिन ये एक बुरी ख़बर थी और अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए और हमारे मुल्क को हमेशा शाद और आबाद रखे। और दूसरी जो ख़बर हमारे पास अच्छी ख़बर थी वो ख़बर ये है कि अगर हम देखें कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने 2023 के अंदर, मई 2023 के अंदर 2.1 अरब डॉलर उन्होंने पाकिस्तान में अपने भेजे थे। और इसके बाद अगर हम 2024 के साथ इसको कंपैरिजन करें मई 2024 के साथ, तो मई 2024 में 3.2 अरब डॉलर उन्होंने वहाँ से ज़य मुबादला पाकिस्तान में भेजा है। और ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और ये बहुत अच्छी ख़बर है क्योंकि इससे पहले हमेशा PTI जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी वो ये क्लेम करती रही है कि लोग इमरान ख़ान पर बहुत एतमाद करते हैं, इसी वजह से वो बहुत पैसे बेचते हैं। तो लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी है और लोगों ने उन पर भी एतमाद का इजहार किया है। और आप जैसे ये नंबर्स मैंने आपको बताए कि अगर आप ख़ुद इसको देखें कि मई 2023 के अंदर 2.1 अरब डॉलर भेजे गए थे, लेकिन अब एक साल के बाद अगर हम देखें मई 2024 में तो 3.2 अरब डॉलर भेजे गए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर थी। और इसके बाद हमारे पास जो खबर है वो सोशल मीडिया को नकेल डालने की खबर है। ये अफवाहें तो बहुत देर से फैल रही थी, पिछले 2 साल से इस पर बात हो रही थी कि मीडिया के ऊपर नकेल डाली जाएगी, इसको आज़ादी ज़ाहिर राय के ऊपर आपको स्टॉप किया जाएगा, रोका जाएगा। लेकिन इसका एक प्लान उमर चीमा साहब हैं, जो उमर चीमा साहब हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये अब प्लान जो है ये लाए अमल की तरफ पहुँच रहा है और इसको अमली जामा जो है वो पहनाया जा रहा है। और जो पाकिस्तान की जो कौमी फायर वॉल्स हैं बन रही हैं और बनाई जा रही हैं क्योंकि चाइना से ये उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक वो फायर वॉल्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी तक हवा में हैं, इसमें अभी तक क्यों गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी खबर मौसूल नहीं हुई है कि ये क्या होने जा रहा है। और इसके बाद एक और हद के इज़्ज़त का बिल जो है उसको मंजूर कर लिया गया है और वो बिल मंजूर ऐसे हुआ कि गवर्नर साहब इस वक्त दौरे पर हैं और जब गवर्नर दौरे पर होता है तो कायम मुकाम जो गवर्नर होता है वो स्पीकर पंजाब असम्बली या जो स्पीकर होता है वो होता है। और इस वक्त जो स्पीकर साहब हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, मलिक मोहम्मद अहमद साहब कायम मुकाम गवर्नर हैं और उन्होंने उस बिल को पास कर लिया है क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पर बहुत तनकीद कर रही थी और ख़ास तौर पे हमारे जो साफ़ी भाई हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से बहुत तनकीद का सामना हो रहा था कि इस बिल को पास करने से पहले जब आपने इस बिल को इम्प्लीमेंट करवाना था तो हमसे भी आपने मशावरत करनी थी। लेकिन इस टाइम जो पंजाब की हुकूमत है उन्होंने कोई इनसे मशावरत नहीं की और बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास जो फायर वॉल्स वाली ख़बर है, जो पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया को नकेल डालने वाली ख़बर है, उसमें अब आपको थोड़ा सा हम ब्रीफली बताते हैं कि ये असल में होगा क्या। सबसे पहले जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको अदारे देखेंगे कि ये जो कंटेंट बना रहे हैं आया कि ये हमारे म्यार पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा।
اگر وہ نہیں اتر رہا تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اس کانٹینٹ کو ریموو کر دیا جائے گا، وہ آپ تک پہنچے گا ہی نہیں۔ اگر ہم اس کی مثال لیں تو جیسے انگلینڈ میں موجود عادل راجہ جو ہیں، وہ پاکستان کے اوپر ایک کانٹینٹ بناتے ہیں، وہ بڑی کنٹروورشل سی ویڈیوز کرتے ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان تک کیونکہ وہ ملک دشمن جو ہے ان کا سارا کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اس کے ایسے کنٹینٹ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو فائر والز ہیں یہ بنائی جا رہی ہیں، تو اس کو روکا جائے گا۔ اور اگر کوئی ریپیٹلی اس کو کر رہا ہے، اگر کوئی بار بار کر رہا ہے، تو اس کے گرد پھر جو گھیرا ہے اس کو تنگ کیا جائے گا اور اس کے سارے اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹریسا بھی جائے گا۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ایک عمر نے کسی رشیدہ بی بی یا کسی اور کے نام سے کچھ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ فیک اکاؤنٹس چلاتا ہے، اور بہت سی خبریں جس میں ہماری جو جوڈیشری ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کے اوپر بہت سی باتیں، بہت سی گالی گلوچم کی جاتی ہے، اور بہت سی خبریں، افواہیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قومی فائر والز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں ابھی ہوا میں ہیں، کیونکہ یہ عمر چیمہ صاحب کی رپورٹ کے مطابق، یہ آپ کے سامنے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اینڈ پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو آپ کی گوش گزار کرنا بہت مقصود ہے، وہ جو شعر ہے وہ آزاد اظہار رائے کے اوپر ہے، اور وہ آزاد اظہار رائے کی جب میں بات کرتا ہوں تو کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کامسٹ یونیورسٹی کے اندر، میں نے ایک سپیچ کیا، اور جب میں ڈائس پر کھڑا ہوا تھا اور جب میں روسٹم پر کھڑا تھا تو مجھے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ معاشرے کے بارے میں اتنا اچھا علم رکھتے ہیں اور آپ اقبال ادنا سا پیروکار ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ معاشرہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جہاں دھوپ چھاؤں گلے ملیں، جہاں بانجھ رت میں بھی گل کھلیں، جہاں آدمیت کی نت پہ نہ شہر یار کا خوف ہو، جہاں سچ کو ہو سچ سے واسطہ، جہاں جگنوؤں کو ہوائیں دیتی ہوں راستہ، اگر میرے بس میں ہو تو میں ایک ایسا شہر بساؤں، اگر میرے بس میں ہو تو میں ایک ایسا شہر بساؤں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے محمد صلاح الدین کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا بہت سا اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔